अप्रैल 1919 को अटलांटिक ओशियन से कोसों मील दूर इंसानी सफाकियत का एक और वाकया पेश आया, जिसमें 1000 से ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया। जी हां, यह तज़किरा है अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग के कत्ले आम का। एक ऐसा सानहा जहां पर पुरअमन एहतजाज करने वालों और बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा होने वालों को अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, नौजवान नस्ल में से कितने अफराद इस सानहे से वाकफियत रखते हैं? बमुश्किल चंद ही अफराद जानते होंगे, क्योंकि ना तो इस वाक़े पर कोई फिल्म बनाई गई और ना ही दीगर मीडियम्स पर इसका तज़किरा है। इंटरनेट पर इस वाक़े की जुज़ियात बतौर खास सर्च करने वाले ही देख पाते हैं। पड़ोसी मुल्क में महज हुबुल वतनी पर बनाई गई चंद एक फिल्मों और ड्रामों में इस वाक़े को फिल्माया गया, और काबिल अफसोस अमर यह है कि इन फिल्मों को देखने वाले शायकीन भी बराए नाम ही हैं। आज के नौजवानों से टाइटैनिक के बारे में पूछा जाए तो फर बता देंगे कि टाइटैनिक क्या था, क्यों डूबा, कितने मुसाफिर सवार थे और कितने हादसे की नजर हो गए। लेकिन चंद एक ही बता पाएंगे कि जलियांवाला बाग का सानहा क्यों पेश आया, कितनी इंसानी जानें महज फर्दे वाहिद की सफाक सोच के बायस मौत के घाट उतार दी गई। हिंदुस्तान की तारीख के सबसे स्याह दिनों में से एक जलियांवाला बाग का कत्ले आम है, जिसकी रवां माह यानी अप्रैल में सवी बरसी है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेगनाल्ड डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मौके पर जमा हजारों निहत्थे हिंदुस्तानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। उस भीड़ में खवातीन और बच्चे भी थे। ये अफराद बैसाखी के मेले में शरीक थे, जो पंजाबियों का सकाफती और मजहबी अहमियत का त्योहार है। बैसाखी के शुरका बैरून शहर से आए थे और उन्हें इल्म नहीं था कि इस शहर में मार्शल लॉ नाफिज है। डायर के हुक्म पर फौजियों ने मजमे पर 10 मिनट गोलियां बरसाई और तारीख में एक कभी ना भुलाई जाने वाली दास्तान रकम कर दी। नाज़रीन ग्रामी, आज हमने इस तकलीफ दे और अजियतनाक वाक़े की याद ताज़ा करने की जसारत इसलिए की है कि यही वो दिन थे जब इस गुलाम मुल्क में साम्राज्य जुल्म की यह दास्तान रकम कर रहा था, ताकि नस्ल नौ को मालूम हो सके कि आज़ादी जो आज हमें मुयस्सर है किसी ऐसी प्लेट का नाम नहीं जिसमें पकी हुई खीर को बाबाए कौम के हवाले कर दिया गया था, बल्कि ये वो शरबत तल्ख है जिसका जायका आने वाली नस्लों की जुबान पर मौजूद रहने से ही हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान के साथ साथ गुलामी और आजादी में मौजूद फर्क की पहचान हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर के इलाके में वाक़े है का कुल रकबा 6 से 7 एकड़ बनता है। हिंदुस्तान के बासियों के एक सकाफती त्योहार बैसाखी के मेले के मौके पर हजारों इंसानों से भरा हुआ था। इस बाग के 5 दरवाजे हैं, जहां से ना सिर्फ मकामी बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों से आए हुए लोग जब बाग से बाहर निकल रहे थे कि उस सफाक ब्रिगेडियर ने अपने सिपाहियों को उन पर बराह रास्त गोली चलाने का हुक्म दिया, जिसके नतीजे में उन 5 दरवाजों पर लाशों के ढेर लग गए, जिन्होंने तड़प तड़प कर वहीं अपनी जान दे दी। ये गोलियां, जिनका दौरानिया 10 मिनट था, ने सैकड़ों जिंदा इंसानों को पल भर में निगल लिया। इस हादसे में शहीद होने वालों की तादाद, जो कि हकीकत में इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक 369 बताई गई, जबकि इस साने में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 1200 के करीब जाहिर की गई। मगर गैर जानिबदार जराए के मुताबिक इसमें 1000 इंसान अपनी जान से गए और कई हजार जख्मों की वजह से जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए। लेकिन ब्रिगेडियर जनरल डायर की सफाकी का यह आलम था कि उसने ना तो इस पर तासुफ का इजहार किया, बल्कि कहा कि अगर हमारे पास और गोलियां होती तो गुलाम कौम की इस शिकारगाह को ज्यादा देर तक रौनक बख्शी जा सकती थी। उसने कहा कि यह कत्लेआम हिंदुस्तानियों पर दूर रस असरात मुरतब करने के लिए इंतहाई जरूरी था। नाज़रीन, इस इब्लीस ज़ादे के जुल्म की अगरचे और भी कई दास्तानें सफाते तारीख में मौजूद हैं, लेकिन निहत्ते इंसानों को इस तरह गोलियों से भून देने का वाकया बिल्कुल ही इनफरादियत का हामिल है, जबकि गैर जानिबदार तज्जिया निगारों के मुताबिक इसका मुजरिम सिर्फ इस बदखसलत और जालिम जर्नैल को ही नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके पीछे खुद बरतानवी हुकूमत शामिल थी, जिसने हिंदुस्तान की आवाम पर अपने जबर का रोब तारी करने के लिए गुलामों से उनके लहू का खिराज वसूल किया। जबकि जुल्म की यह बदतरीन दास्तान फितरत के इस राज से भी पर्दा उठाती है कि जारे अकवाम के नजदीक मफतूक कौमों की इज्जत, जान और माल की हैसियत जानवरों से भी कम दर्जे की होती है। प्यारे दोस्तों, तारीख का सबसे बड़ा सबक यही है कि इसके आईने में अपने मुस्तकबिल की तामीर के लिए उम्दा तरीन राहों का तयन किया जा सके।
लेकिन इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि तारीख की सबसे बड़ी शहादत भी यही है कि इससे दुनिया में शायद ही किसी फर्द या कौम ने सबक हासिल करने की कोशिश की हो। जैसा कि अगर थोड़ी सी भी तवज्जो दी जाए और इस वाक़े से चंद सदियां कबल के होने वाले वाक़यात को अपने दिमाग की स्क्रीन पर रोशन किया जाए तो हम पर खुलता है कि इसी सल्तनत हिंद में जब मुगल शहनशाहों का इब्तिदाई दौर था तो यही बरतानवी साम्राज्य यहाँ पर ठहरने के लिए उनके सामने अपनी नाक रगड़ा करते थे। लेकिन जब औरंगजेब आलमगीर के बाद ये कुवत मुगल शहजादों के बाहमी झगड़ों और हवसे जाहो हशमत की बदौलत जवाल आशना होने लगी तो कई ऐसी कुवतों ने सर उठाना शुरू कर दिया जो इनके आबा के जमाने में बगावत का सोच भी नहीं सकती थी। और फिर जब मुगलों से उनकी मुजाहिदाना रूह रुखसत हो गई और उसकी जगह इनकी अयाशियों ने ले ली तो फिर चिश्मे फलक ने देखा कि आखिरी मुगल बादशाह इन्हीं अंग्रेज ताजरों के हाथों किस तरह बेआबरू हुआ जो इसके बुजुर्गों के दरबार शाही में कीमती तोहफों के साथ हाजिरी के लिए कई कई दिन तक इंतजार किया करते थे। और अगर आप गौर करें तो यहाँ भी फितरत पूरी तरह कारफरमा नजर आती है कि जब भी कौम या फर्द वक्त के मिजाज से बेगाना होकर गैर मारूफ और नापसंदीदा राहों का मुसाफिर बनता है तो वक्त अपनी तबीयत के मुताबिक उससे बदला जरूर लेता है। ये अलग बात कि बसा औकात बज़ाहिर एक फर्द का गुनाह सदियों के लिए उसकी नस्लों तक को रुलाता रहता है। तारीख शाहिद है कि मुसलमान हुक्मरानों के गुनाहों की सजा 2 सदियों तक कौम को इस रंग में भुगतना पड़ी कि कहीं जलियांवाला बाग जैसे खूनी मनाजिर तख्लीक किए गए तो कहीं पर शहनशाहों को उनके नाश्ते की मेज पर खुद उन्हीं के जवान साल बेटों के सर पेश किए गए। लेकिन हैरत है कि इसके बावजूद भी हम तारीख के किसी भी बाब से कोई सबक कशीद करने के काबिल ना हो सके। नाज़रीन ग्रामी, परवीन शाकिर मरहूमा ने एक मौके पर कहा था कि ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, अलम तो ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। यानी आज पाकिस्तान को अंग्रेजों से आजाद हुए 5 सदी से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारे माजी के शब रोज और हालिया अंधेरी रात इस बात की गवाही दे रही है कि 3 नस्लें गुजर जाने के बावजूद अब भी हम इस बात पर रजामंद नहीं हो सके कि उस बेवकार माजी से जान छुड़ा सके जिसकी बदौलत हमें खूने मुस्लिम की इरजानी के ऐसे कई मनाजिर देखना पड़े, जिनमें से एक जलियांवाला बाग का सानिया भी है। दुआ है कि अल्लाह हमें तारीख से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।